नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज के स्पेशल में लेके आए हैं सचमुच कुछ स्पेशल। जैसा कि आपको पता है कि 19 जून को मतदान हुआ है निकाय चुनाव के लिए पलवल में, और उसी पर एक ये स्पेशल कार्यक्रम हमने रखा है, ये खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के मुताबिक ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है, अंक शास्त्र क्या कह रहा है कि कौन इस बार चेयरमैन पलवल का बन सकता है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो क्या हैं और ज्योतिष और अंक शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। ज्योतिष के बारे में बताने के लिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बताने के लिए हमारे साथ हैं वैभव शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रविशा वी गेरा जी हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो दोनों से ही जानेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, कि अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है कि इस बार कौन चेयरमैन बन सकता है पलवल का। 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो चारों के बीच में है। 4 लोग जो हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। डॉक्टर यशपाल हैं जो बीजेपी से हैं, वीर कुमार जी हैं जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, नवीन रोहिला जी हैं, फीमेल हैं और ये आप से हैं, आम आदमी पार्टी से, धीरज कुमार जी हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब इन चारों में कांटे की टक्कर है। चारों में से कौन चेयरमैन बन के उतरेगा पलवल का, ये तो खैर वोटिंग के बाद ही, ये काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा, 22 जून को जब मतगणना के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल एक जो कयास सब लगाए जा रहे हैं, उन कयासों पर थोड़ा सा विराम शायद ये भविष्यवाणियाँ लगा सकती हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पूरी डिस्कशन शुरू करने से पहले कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि कुल जो मतदाता हैं 1,28,000 के करीब, उनमें से 82,000 से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया है। अब इनमें डॉक्टर यशपाल को 24 से 27,000 तक वोट मिल सकते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक। वीर कुमार जी को 20,000 से 22,000 तक वोट मिल सकते हैं। धीरज कुमार जी को 15,000 से 18,000 के बीच वोट मिल सकते हैं। नवीन रोहिला जी सबसे पीछे हैं, 10,000 तक वोट ये ले सकती हैं। ये हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। अब इस पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। वैभव शास्त्री जी, सबसे पहले डॉक्टर यशपाल के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। सबसे आगे हैं ये राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, आपकी कुंडली क्या कहती है इनकी? मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने पर, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर यशपाल जी के कुंडली के अनुसार 6ठे घर में ग्रह बैठा हुआ है राहु और सूर्य। उससे ये भाव उनका उदय होता है और उसके बाद राजनीति के अंदर उनकी विजयी प्राप्त होने का एक तो ये चीज़ दर्शाती है, और दूसरा लगातार जो कुंडली का केंद्र होता है उसके बाहर, 4 घर के बाहर जो लगातार 7 ग्रह बैठी हुई हैं, तो वो अक्सर ज्योतिष का ये कहना है कि वो ये दर्शाती हैं कि इससे राजयोग या कहीं राजनीति के अंदर विजयी प्राप्त होती है। जहाँ तक इनका राहु प्रबल है और उसके बाद अन्य जो ग्रह बाहर बैठे हुए हैं, मंगल है, बुध है, राहु, सूर्य, केतु, शुक्र, ये लगातार 7 ग्रह बाहर बैठी हुई हैं, तो इनकी पूरी उम्मीद है, जो कुंडली दर्शा रही है कि इनके लिए हम कह सकते हैं कि ये सक्सेस हो सकते हैं, ये चेयरमैन पद संभाल सकते हैं भविष्य में। अच्छा पंडित जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शनि और जो चंद्रमा हैं वो भी 8वें भाव में बैठे हैं, लग्न भाव में, तो इसका कुछ लग्न भाव के पहले घर के अंदर बैठे हुए हैं जी। और जो है शनि और चंद्रमा थोड़ा सा कहीं मैं इसी चीज़ को बताता, कहीं वीक पॉइंट अगर कहते हैं वो इनके लिए यही है। नहीं तो अगर यहाँ पर चंद्रमा देवता ना बैठे होते तो जरूर इनकी हम घोषित कर सकते थे कि ये विजयी प्राप्त करते। ये एक दशा है जो थोड़ा डगमगा सकती है स्थिति को। रविशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे यशपाल जी के बारे में? जहाँ तक बात करें डॉक्टर यशपाल जी की, जैसे पंडित जी ने कहा उनका राहु बहुत प्रबल है, तो राहुल का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि प्लानिंग राहु करता है। प्लानिंग को एक अच्छे लेवल की और एक बड़ी प्लानिंग, कुछ भी चेंज लाना है अगर आपको सोसाइटी में, उसके लिए आपके पास राहु और शनि आपका बलवान होना ही चाहिए, और ये दोनों चीज़ें यशपाल जी के पास हैं। तो
we can say that he has a very bright chance to be a new chairman of this Palwal. चलिए, यानी कि रवीशा जी के मुताबिक और शास्त्री जी के मुताबिक दोनों का यही कहना है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि यशपाल जी चेयरमैन पद भविष्य में संभालेंगे। अब बात कर लेते हैं वीर कुमार जी की। मुझे वीर कुमार जी की भी कुंडली स्ट्रांग लग रही है जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम, वीर वाल्मीकि जी, इनकी कुंडली वास्तविकता बहुत स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से देखा जाए कि इनका भी राहु प्रबल है और भाग्य उदय हो रहा है, केंद्र से बाहर बैठा हुआ है और बहुत प्रबल है। उसके बाद इनकी भी, मैंने जिस प्रकार डॉक्टर यशपाल जी की में भी फलादेश करते हुए बताया कि ज्योतिष का ये एक निर्णय है कि जब केंद्र से बाहर 7 ग्रह बैठी हों लगातार, केंद्र क्या होता है, जो बीच के 4 घर होते हैं, उससे बाहर जब 7 ग्रह बैठी हों, अगर एक साथ बैठी हैं 7 ग्रह, तब तो समझ लिए प्रधानमंत्री योग बनता है और कोई बहुत ही बड़ा राजगद्दी का योग मिलता है। पर अन्य घर को छोड़कर अगर लगातार या एक घर में 2 बाहर, केंद्र से बाहर अगर 7 ग्रह बैठी हैं तो राज योग अवश्य बनता है। पर डॉक्टर यशपाल जी से ज़्यादा वीर वाल्मीकि जी का इसलिए बनता है कि उनकी एक शनि की दृष्टि की वजह से कहीं थोड़ा सा जो है उनका लो जा रहा है, पर इनका जो है साफ होता है। क्या है कि दूसरा 9वें घर के अंदर गुरु, देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान हैं और वो भी बहुत प्रबल हो रहे हैं, अपने ही स्वगृह जो है बैठे हुए हैं। और उसके बाद 9वां घर भाग्य उदय करता है, और उसके बाद देखा जाए 10वें घर के अंदर राहु है, वो और प्रबलता दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि समय ज़्यादा इनका अच्छा है, और दर्शाता ये है कि वीर वाल्मीकि जी की कुंडली राज गद्दी राजयोग पूर्णतः बनाती है। मतलब इनकी जो कुंडली है, इनकी जो ग्रह दशा है, वो यशपाल जी से मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। दोनों में कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, 19-20 का फर्क, 19-20 का, ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक देखा जाए वीर वाल्मीकि जी ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिए, वीर वाल्मीकि जी ज़्यादा स्ट्रांग है शास्त्री जी के मुताबिक। मैम, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं जहाँ वीर कुमार जी के बारे में, वीर कुमार वाल्मीकि जी की बात करूँ तो नो डाउट इनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है। इनका जो वीनस है वो बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है जी। एंड आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट अगर मैं कहूँ तो इनके नाम पे प्रॉपर्टी बहुत होगी, बिग एग्रीकल्चर लैंड के ये मालिक होंगे, एंड ही मस्ट बी हैविंग ऑल काइंड ऑफ लग्जरी इन हिज लाइफ। और बहुत अर्ली एज पे इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। सरपंच भी रह चुके हैं, ये सरपंच भी रह चुके हैं बहुत अर्ली एज में, और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर ये ठान ले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी पंडित जी ने कहा कि ही कैन बी अ ग्रेट लीडर, डेफिनेटली उनके पास लीडिंग पावर है जी। और बहुत अच्छे उनके नेम जो चार्ट है उनका वो बहुत अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज विद हिज नेम, जो उनका नाम आ रहा है 52, दैट बेसिकली विच आई थिंक कि थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं जा रहा है इस साल के साथ उनके। और यशपाल जी का ये साल बहुत अच्छा जा रहा है, बट इन दोनों का मैं जहाँ तक कह सकती हूँ, ये कह सकती हूँ उनका पॉलिटिकल करियर दोनों का बहुत अच्छा है। बात इस साल की है सिर्फ, इस साल कौन आगे जा सकता है। दोनों का चार्ट इक्वली बहुत पावरफुल है एज अ लीडर, बोथ हैव अ फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। इन दोनों का पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट द थिंग इज इस साल चेयरमैन की गद्दी किसको मिलेगी वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। तो आई सजेस्ट कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक डॉक्टर यशपाल विल बी द न्यू चेयरमैन, एंड बट बोथ हैव द इक्वली हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। एंड दोनों के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है वीर जी का, एंड डॉक्टर यशपाल जी का राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है।
बोथ हैव ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स, दोनों का भविष्य जो है वो राजनीति में बहुत अच्छा है। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग किस लिए है मैं ये बताना चाहूँगा जी। 3 पाप ग्रह हैं। वीर कुमार जी। वीर कुमार जी। मैं इसलिए ज़्यादा प्रबलता वीर कुमार जी को दे रहा हूँ। प्रबलता उनकी इसलिए कहती है, यशपाल जी का पूरा योग बन रहा है, पर साथ ही साथ वीर कुमार जी का सबसे ज़्यादा प्रबलता राजगद्दी मुझे निकट इसलिए दिख रही है। शास्त्र का ये कहना है कि केंद्र से बाहर 3 पाप ग्रह बैठी हैं और तीनों पाप ग्रह जो बहुत भाग्योदय स्थान पर बैठी हुई हैं। तीसरे घर के अंदर शनि महाराज बैठे हैं, उसके बाद छठे घर के अंदर मंगल बैठे हैं और लास्ट में 11वें घर के अंदर राहु बैठे हैं। तीनों पाप ग्रह एक चक्र में जो है, जो मैंने आपको बताया कि 7 ग्रह जब बाहर हों और तीनों पाप ग्रह केंद्र के अंदर नहीं है, बाहर हैं, तो यहाँ से ये दर्शाता है कि प्रबलता वीर वाल्मीकि जी को ज़्यादा। चलिए, तीसरे कैंडिडेट हैं धीरज कुमार जी। निर्दलीय हैं, ये निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, काफ़ी यंग एज में पॉलिटिक्स में आ गए हैं ये। तो पहले मैम मैं आपसे ही जानना चाहूँगी धीरज कुमार जी के बारे में कि धीरज कुमार जी के बारे में अंक शास्त्र क्या कहता है? राजनीति में भविष्य है या इस बार चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, ही इज़ बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून। इनको लाइफ में बहुत अर्ली एज पर चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड, इट कैन बी देयर। आई रियली डोंट नो हिम पर्सनली, बट हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड के कारण he may be in the politics very in this age. He is just 24. So according to his chart, I would say कि will power बहुत strong है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मे बी पॉलिटिक्स में आगे जाके कुछ करें भी, बट फिलहाल ये साल उनका साथ नहीं दे रहा है। और दूसरा, अगर मैं पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करूँ तो I don't, according to the name he has caliber, but numbers are not supporting him. तो उनका थोड़ा he can change his career. अंकों का गणित है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे धीरज जी के बारे में? एक तो वो निर्दलीय उतरे हैं चुनाव मैदान में, जनता कितना सपोर्ट करेगी उनको? जी, धीरज जी की कुंडली कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दर्शाती। अच्छा दर्शाती भी है और अच्छा नहीं भी दर्शाती। हम बात राजनीति पे करते हैं और उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन जो किया उस हिसाब से देखा जाए, चौथे घर के अंदर राहु देवता बैठे हुए हैं। राहु प्रबलता क्या है कि राहु जेल, रेल, अन्य राजनीति और 2 नंबर के कार्यों में और भी ऐसे राजनीति कार्यों में विजय प्राप्त कराने के लिए प्रबल होना चाहिए। शनि भी प्रबल होने चाहिए। इनकी दशा भी राहु की चल रही है और राहु की दशा में इनको मिल सकता था। हम इनको इतना वीक नहीं कह सकते। अच्छा। पर बात सिर्फ वीक ये कहाँ हुए जो बिल्कुल हम इनको प्रबलता नहीं बता सकते हैं, वो यहाँ हुए कि जब कुंडली के अंदर चौथे घर में जब राहु देवता बैठे होते हैं तो वहाँ भाग्य नष्ट हो जाता है और भाग्य उदय नहीं होता। साथ में मंगल आकर बैठ गए। मंगल आकर बैठने से क्या हुआ, मंगल भूमि स्वामी है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जमीन जायदाद का भी कहीं नुकसान बहुत भारी प्रॉपर्टी डीलिंग में है ये। हाँ, बिजनेसमैन फैमिली से हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं। इनको इस दौरान इसका भी नुकसान हो सकता है क्योंकि वो राहु के साथ बैठे हुए हैं। चौथे घर में पाप ग्रह बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर बात ये है जो कुंडली दर्शा रही है, वैसे चल राहु की दशा रही है ये, अगर विजयी प्राप्त करना चाहते तो, पर कहीं चौथे घर में जब राहु आकर बैठ गया वहाँ सारा जो है इनका काम खराब हो गया राजनीति का। बाकी ये काफ़ी नुकसान भी इनको ज़मीन जायदाद से पहुँचेगा। कुल मिला के इनका प्रबलता कम है और थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि राजगद्दी इनसे
काफ़ी दूर है। दूर है, ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, योग प्रबल नहीं है, फिलहाल सितारे उतने चमकदार नहीं हैं कि उन्हें चेयरमैन के पद पर काबिज कर सकें। आप कुछ कह रही थी मैम? हाँ जी, धीरज जी का जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि उनका भारी नुकसान है ज़मीन जायदाद में, तो उनका न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो उनका इस साल लॉस ज़रूर होगा, बिकॉज उनका पर्सनल ईयर 5 का है, तो ये साल उनका एक टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ में। और उन्होंने जो भी पैसा लगाया है वो इस साल इट इज़ जो उनका चैलेंज आ रहा है दैट इज़ 13/4। तो 13/4 को हम बोलते हैं कर्मों का कर्जा। अगर उन्होंने इस साल किसी को भी पैसे उधार दिए हैं या कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं तो वो पैसे डूबेंगे, तो वो लॉस में ही जाएंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी का लॉस हो चाहे वो मनी का लॉस हो। तो इस साल उनका नंबर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ही कांट बी। आपकी इस बात से एक चीज़ याद आई, कर्मों का कर्जा, कि कर्मों की मार से बच नहीं पाए, राम हो चाहे रावण, कर्मों का फल पड़े भोगने, नर हो या नारायण। खैर ये अचानक से मुझे याद आ गया। अभी एक और कैंडिडेट हैं जिनके बारे में बात कर देते हैं। चुनाव मैदान में 14 प्रत्याशियों में जिनमें 4 हैं जो कांटे की टक्कर में हैं, उनमें चौथी हैं नवीन रोहिल्ला जी। ये वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ये प्रिंसिपल रह चुकी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे उतरी हैं चुनाव मैदान में और चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो इनके बारे में पहले आपसे ही पूछना चाहूँगी कि इनके सितारे क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक इनसे कितनी दूर है अध्यक्ष की बुद्धि? नवीन रोहिल्ला जी एक एजुकेशनिस्ट है नो डाउट, और इनके जो नंबर बताते हैं जैसे अमित शाह चाणक्य रीति के हैं, तो ऐसे ही शी इज़ अ वेरी गुड प्लानर, बहुत अच्छी प्लानर है। पॉलिटिक्स में शी कैन डू मच, बट एज अ ह्यूमैनिटेरियन अगर वो लोगों की सेवा करेगी तो वो कुछ कर सकती हैं इसमें। अदरवाइज अगर जस्ट फॉर अपने पर्सनल सिर्फ पर्सनली इफ शी वांट अ पावर, देन आई डोंट थिंक द नंबर विल सपोर्ट हर सॉरी। और ये साल नंबर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका पर्सनल ईयर 2 का है, तो 2 के कारण उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क ज़रूर बनाया होगा इस साल, लोगों से मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया होगा, बट उनका जो चैलेंज है 4 का है, दैट मीन राहु। सो राहु उनका साथ नहीं दे रहा है इस साल, तो चेयरमैन की गति तो उनसे बहुत दूर है, बट डेफिनेटली शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग प्लानर। शी कैन बी अ गुड बिजनेस वुमेन एज कंपेयर टू politician I suppose, if she be व्यापार में अच्छा कर सकती हैं, बिजनेस वुमेन अच्छी बन सकती हैं, सफल होंगी उस क्षेत्र में, लेकिन अंक शास्त्र के मुताबिक वो अच्छी राजनीतिज्ञ नहीं बन पा रही हैं। मतलब ऐसा अंक शास्त्र अभी के अंकों को देखकर ऐसा कह रहा है अंक शास्त्र कि अभी नंबर उनका साथ नहीं दे रहे हैं और चेयरमैन की गद्दी उनसे काफ़ी दूर है। आप क्या कहेंगे? नवीन रोहिल्ला। कर्माधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ठाकुर जी ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को। इनके लिए मैं पहले तो क्लियर ये कहना चाहूँगा, राजगद्दी बहुत दूर है, बहुत दूर है। दूसरी बात, इनकी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं थी, तो प्रश्न कुंडली जो दर्शाती है वो ये दर्शाती है इनके भी चौथे घर के अंदर पाप ग्रह बैठी हुई है, राहु बैठा हुआ है। और राहु के बैठने से, चौथे घर का राहु सब कुछ नष्ट कर देता है, विजयी प्राप्त ऐसे कार्यों में नहीं होने देता। मैंने एक बात बोली कर्माधिकार से मा फलेषु कदाचन, वो इसलिए बोली कि आप अगर आगे राजनीति में बने रहना चाहती हैं या आप आगे राजनीति को जो है रखना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आप फल की इच्छा कर सकती हैं और आपको तभी फल की प्राप्ति होगी। अभी इस समय मैं सिर्फ राजनीति के अलावा और इनके लिए ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर इनके लिए राजगद्दी बहुत दूर है। राजगद्दी नवीन रोहिल्ला जी के बहुत दूर है और बहुत नज़दीक है यशपाल जी के, लेकिन जो मुझे लगा कि यशपाल जी और वीर कुमार जी दोनों के बहुत नज़दीक है। अब अंक शास्त्र के मुताबिक और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसके हाथ आती है ये आपको 22 जून को पता चलेगा, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं एक बार फिर से कंक्लूज़न में, निष्कर्ष में ये पूछ लेती हूँ ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी और अंक शास्त्र के मुताबिक भी कि फाइनल आपको क्या लगता है कि उस गद्दी पर ये काबिज हो सकते हैं शास्त्री जी?
डॉक्टर यशपाल जी के भी बुलंदियां कदम चूम रही हैं और वीर कुमार जी की प्रबलता ज़्यादा है। तुलसीदास जी ने जिस तरह रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा जी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रबलता दोनों की है, विजयी प्राप्त करने के लिए दोनों परिसर हैं, पर हाँ कहीं योग्य अगर मैं फर्स्ट वीर वाल्मीकि जी कहूँगा, मेरी तरफ से विजयी जो प्राप्त करेंगे वो वीर वाल्मीकि जी होंगे। पर कहीं कर्मों का जो चढ़ाव अगर आगे आया तो यशपाल जी कहीं विजयी प्राप्त कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वीर वाल्मीकि। हम एक विडंबना को सुलझाने निकले थे कि 4 प्रत्याशियों को लेते हैं 14 में से और फिर देखेंगे कि 4 में से कौन विजयी हो सकता है ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र के मुताबिक। लेकिन यहाँ विडंबना अभी भी बनी हुई है कि यशपाल जी जीतेंगे या वीर कुमार जी। लेकिन हाँ, इतनी सुलझा दी है कि 4 में से 2 हैं, इनमें से कोई एक चेयरमैन हो सकते हैं पलवल के। ये ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपको शास्त्री जी ने बताया, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी 4 में से इन्हीं 2 का नाम लूँगी, यशपाल जी एंड वीर कुमार वाल्मीकि जी। इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स में बहुत ब्राइट है दोनों का। बट अगर इस साल की बात करूँ तो मैं यशपाल जी को आई विल टेक नेम ऑफ यशपाल जी कि ये साल उनका फेवर दे रहा है, ही कैन बी अ चेयरमैन। एंड वीर कुमार वाल्मीकि जी का पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा है, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। बट यशपाल जी, ये साल आपका है। वीर वाल्मीकि जी, ये साल आपका है। चलिए, यहाँ भी विडंबना बरकरार है। स्टूडियो में अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ यशपाल जी की जीत है और एक तरफ वीर कुमार जी की जीत है। 2 नाम हैं जिनमें से कोई एक नाम इस बार के चुनाव में जीत हासिल करेगा और पलवल शहर का चेयरमैन पद संभालेगा। वैसे मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि यशपाल जी बने चेयरमैन या फिर वीर कुमार जी बने, जनता तो यही चाहती है कि चेयरमैन पद जो भी संभाले जनता का भला करे, शहर की साफ़ सफाई, महिलाओं की सुरक्षा, सड़कें साफ़ हों, नालियाँ साफ़ हों, हर सुरक्षित माहौल जनता को मिलता रहे। जनता की सिर्फ यही डिमांड होती है। जो भी पद को संभालें वो अपने कर्तव्यों का अच्छे प्रकार से निर्वहन करें, यही देश रोज़ाना का कहना है। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।